पामस्ट्री का एक और वीडियो हिंदी में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा फेट लाइन के बारे में, पैसे की रेखा के बारे में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो नए वीडियोस आएंगे वो आप देख सकेंगे। अगर आपको पामस्ट्री रीडिंग चाहिए तो ये मेरा फ़ोन नंबर है और ईमेल एड्रेस है। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं अगर आपको पेड रीडिंग चाहिए। इस आ, फ़ोटो में आप देखिए कि किस तरह से कि एज नापी जाती है व्यक्ति की पैसे की रेखा पे। 2 पॉइंट्स होते हैं। एक तो ये पॉइंट है जहाँ पे दिमाग और पैसे की रेखा इंटरसेक्ट करती है, और यहाँ पे पैसे की रेखा और दिल की रेखा इंटरसेक्ट करती है। तो जो पहले वाला पॉइंट है ये एज 35 है, और जो दूसरे वाला पॉइंट है जहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ दिल की रेखा और पैसे की रेखा है वो एज 53 है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये 35 का पोर्शन है, बिफोर द एज ऑफ 35। तो दूसरा जो पहला पॉइंट आता है, और पहला पॉइंट से लेकर दूसरा पॉइंट 35 से लेकर 53 और फिर 53 एंड बियॉन्ड। तो हम इस तरह से नापते हैं एज आपके पैसे की रेखा के ऊपर। कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि अगर पैसे की रेखा और सूर्य रेखा अगर क्रॉस करती हैं तो क्या बुरा चिन्ह माना जाता है? मेरे हिसाब से कोई भी बुरा चिन्ह नहीं है। जो लाल रेखा जो आप देख रहे हैं वो पैसे की रेखा है, और जो हरी रेखा है वो सूर्य रेखा है। कई बार पैसे की रेखा तो देखी जाती है, सूर्य रेखा नहीं देखी जाती है, और अगर क्रॉस भी करी है तो उसमें ऐसा कोई नेगेटिव साइन नहीं है। कई लोगों के हाथों पे 2 पैसे की रेखा देखी जाती हैं। जो लाल रंग की 2 रेखाएँ दिखाई दे रही हैं, जो मिडल फिंगर की तरफ जा रही हैं, जो सबसे लंबी फिंगर है, तो उसे पैसे की रेखा कहा जाता है। और 2 रेखाओं का मतलब ये नहीं है कि आपके पास ज़्यादा पैसा होगा। 2 रेखाओं को आप इतना समझिए कि कहीं न कहीं आपको बस केवल सपोर्ट मिल सकता है, केवल इतना ही। इसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ नहीं हो जाती है कि आपकी डबल क्वांटिटी हो जाएगी। लेकिन हाँ, जिस समय दिक्कत होएगी तो आपको सपोर्ट मिलेगा। हो सकता है अगर मेल है तो मेल, अगर व्यक्ति आदमी है तो उसको अपनी वाइफ़ से उसको सपोर्ट मिल सकता है, या उसकी डुअल इनकम हो सकती है। 3 रेखाओं में तो ट्रिपल इनकम हो सकती है। लेकिन कई बार ये 3 रेखाओं होने के बाद भी व्यक्ति पैसे की कंप्लेन कह सकता है कि उसके पास पैसे की कमी है। कई बार यही रेखाएँ अगर डबल हों या ट्रिपल हों, 3 रेखाएँ हों, तो क्या होता है कि ये कमज़ोर टाइप की रेखाएँ होती हैं, वेवी टाइप की रेखाएँ होती हैं। और वेवी और कमज़ोर रेखाओं का कोई भी मतलब नहीं है। तो अच्छा होगा कि केवल एक रेखा हो, वो ही आपको ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट दे सकती है। कई लोगों के हाथों पे आप पैसे की रेखा पे क्रॉस का चिन्ह देखते हैं। क्रॉस के चिन्ह को अच्छा नहीं माना जाता है, वो बिज़नेस लॉस या वर्क लॉस बता सकता है। लेकिन कई लोग बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं कि उनके पैसे की रेखा के ऊपर क्रॉस है, सब चीज़ें बिगड़ जाएँगी। ज़्यादा चिंता, मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। छोटा-मोटा क्रॉस का कोई मेजर इफ़ेक्ट आपकी लाइफ़ पे नहीं आएगा। जब यही क्रॉस बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रॉस हो जाएँगे, बहुत बड़े-बड़े क्रॉस हो जाएँगे, इमेजिन कीजिए बड़े और स्ट्रॉन्ग क्रॉस का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग लाइन्स होना जो क्रॉसिंग कर रही हैं, इस टाइप से क्रॉसिंग कर रही हैं, तब हम इसको ज़्यादा नेगेटिव इंडिकेशन मान के चलेंगे। छोटे-मोटे क्रॉस को हम इग्नोर कर सकते हैं। एक और चीज़ देखी गई है कि कई बार क्या होता है कि ये छोट इस इसको तो हम बेसिकली क्रॉस कहेंगे, जो पैसे की रेखा पे है। लेकिन कई बार इस टाइप से रेखाएँ जाती हैं बुध की तरफ, या क्रॉस करते हुए जाती हैं सूर्य की तरफ, तो उन्हें बेसिकली ऐसा नेगेटिव साइन नहीं सोचा जाना चाहिए। लोग सोचते हैं कि ये भी एक बहुत ही नेगेटिव साइन है, तो इसको ज़्यादा हम नेगेटिव साइन ना देखें। इसमें कोई भी नेगेटिविटी नहीं है और अच्छा ही चिन्ह माना जाएगा, और इसमें कोई भी बुराई नहीं है। कई लोगों का क्वेश्चन आता है कि क्या पैसे की रेखा करियर की रेखा है? मेरे हिसाब से पैसे की रेखा को करियर की रेखा मानना गलत है। सूर्य रेखा को करियर की रेखा माना जाता है, लेकिन सूर्य रेखा से भी ये नहीं बताया जा सकता है कि आपका काम क्या होगा, आप वर्क क्या करते होंगे, तो उससे ये नहीं मालूम पड़ सकता है। पैसे की रेखा से आपके मनी के रिसोर्सेज या प्रॉपर्टीज़ या ये सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत मालूम पड़ सकता है। लेकिन अगर आपके हाथ में पैसे की रेखा नहीं हो तो ज़्यादा चिंतित नहीं हों, क्योंकि कई बार नहीं पैसे की होने से अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ इमर्ज हो सकती हैं।
इसका बेसिकली मीनिंग ये रहता है कि व्यक्ति के पास अगर पैसे पैसे की रेखा नहीं हो और लेकिन हाथ पे अच्छी क्वालिटी हो, अच्छा शुक्र हो, अच्छा मंगल हो और कई सारे हर प्लैनेट अच्छे हों और अच्छा टाइप का अच्छा गठीला टाइप का हाथ हो, तब इसका मतलब ये रहेगा कि पैसे की रेखा अगर नहीं भी होगी, बहुत ही अच्छे व्यक्ति को रिज़ल्ट दे सकती है। लेकिन कमज़ोर हाथ पे पैसे की रेखा ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट नहीं देगी। कमज़ोर हाथ का मतलब होता है कि कमज़ोर फिंगर्स होना, बोन स्ट्रक्चर कमज़ोर होना और साथ ही साथ मतलब कि कोई भी पैडिंग नहीं होना, गद्देदार हाथ नहीं होना। गद्देदार हाथ व्यक्ति के अंदर रिचनेस पैदा कर देता है। रिचनेस का मतलब ये नहीं होता है कि व्यक्ति के पास पैसा ही मतलब कि पैसा है, खूब सारा है। रिचनेस का मतलब होता है कंटेंट में रिचनेस होना। जो व्यक्ति कंटेंट में रिच रहेगा, उसके पास गारंटीड पैसा होगा ही होगा, वो क्रिएट कर सकेगा जब भी वो चाहेगा। एक जो बहुत अच्छा चिन्ह माना जाता है व्यक्ति के हाथ पे, वो होता है ट्रायंगल। और ट्रायंगल, छोटे-छोटे ट्रायंगल्स अगर व्यक्ति की पैसे की रेखा पे दिखाई देते हैं, तो उसका ये माना जाना चाहिए कि प्रॉपर्टीज़ उस समय पे बनेगी। जैसे कि इनके हाथ पे ये जो इंटरसेक्शन है पैसे की रेखा का और दिमाग की रेखा का, ये 35 की एज है। तो इस पॉइंट पे आप ये देखिए 35 की एज है, 35 से पहले के पॉइंट पे, ये जो 35 से पहले के पॉइंट पे ये ट्रायंगल्स दिखाई देते हैं और इसका मतलब है कि 35 से पहले व्यक्ति प्रॉपर्टी क्रिएट कर पाएगा। ये इसका बेसिकली मीनिंग है। इसको अच्छा ही चिन्ह माना जाता है। या तो प्रॉपर्टी होगी पहले से, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करेगा, या नई प्रॉपर्टी खरीदेगा, या फ्लैट खरीदेगा, या कुछ भी चीज़ लैंड से एसोसिएटेड चीज़ें उसको बेनिफिट देती हैं। अगर व्यक्ति के हाथ पे स्क्वायर दिखाई देता है और वो भी पैसे की रेखा पे स्क्वायर दिखाई देता है, तो इसका मतलब ये है कि व्यक्ति हो सकता है प्रॉपर्टी बनाए उस समय पे जिस समय पे स्क्वायर दिखाई देता है। ये दिखाई दे रहा है इंटरसेक्शन पे, जो मैं अभी भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ट्रायंगल वाले सेक्शन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि दिमाग और पैसे की रेखा का इंटरसेक्शन पे एज 35 होती है, तो ये एज 35 के आसपास प्रॉपर्टीज़ दिखाई देती हैं। कई बार ये जो स्क्वेयर्स होते हैं, इसका मीनिंग कुछ और भी हो सकता है। इसका मतलब ये हो सकता है प्रिजर्वेशन, मतलब कि अगर पैसा बिगड़ने की उम्मीद है, तो पैसा कहीं ना कहीं हमारा बच जाता है, या फिर लॉसेस होने से बच जाते हैं, तो इसको एक अच्छा चिन्ह माना गया है। लेकिन अगर ये नहीं भी हो और साफ़ सुथरी पैसे की रेखा हो, तो उससे भी अच्छा माना जाएगा। तो इसको ये मत समझिए कि स्क्वायर होना ज़रूरी है तभी व्यक्ति प्रॉपर्टी बना पाएगा। कई बार केवल और केवल व्यक्ति का मंगल अच्छा होता है। मंगल ये वाला इलाका है, मार्स नेगेटिव ये वाला इलाका है, इसके ऊपर कम रेखाएं होंगी, दबावा नहीं होएगा, गहरे गड्ढानुमा नहीं होगा, तब हम इसको अच्छा कहेंगे। और उसके अच्छे होने की वजह से व्यक्ति अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है, तो उसको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। कई लोग सोचते हैं कि पैसे की रेखा पे गवर्नमेंट जॉब के बारे में मालूम पड़ता है। पैसे की रेखा पे आपको गवर्नमेंट जॉब के बारे में कतई भी नहीं मालूम हो सकता है, और ये सोचना गलत है कि हम किसी भी तरह से ये इंडिकेट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन केवल और केवल अगर पैसे की रेखा थोड़ी सी व्यक्ति के पैसे की जो रेखा है, अगर वो कहीं न कहीं जुपिटर की तरफ चले जाती है, जुपिटर की फिंगर की तरफ जाती है, तब हो सकता है गवर्नमेंट या गवर्नमेंट से एसोसिएटेड चीज़ों से व्यक्ति को बेनिफिट मिल सकते हैं। कई बार ये भी देखा गया है कि व्यक्ति के हाथ पे कोई भी पैसे की रेखा नहीं दिखाई देती है। पैसे की रेखा नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति के पास पैसा नहीं होगा। कई बार इसको अच्छा चिन्ह माना गया है, और अच्छा चिन्ह यहाँ तक भी हो सकता है कि व्यक्ति बिलियनर तक हो सकता है अगर पैसे की रेखा नहीं हो। आप शाहरुख खान के हाथ पे देख लीजिए, सेरेना विलियम्स, ओफ्रा विनफ्री, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके हाथ पे पैसे की रेखा कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। और एक बेगर के हाथ पे, एक भिखारी के हाथ पे भी अच्छी पैसे की रेखा हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये मत सोचिए कि, और पैसे की रेखा होती है इवन भिखारियों के हाथों पे, तो ये मत सोचिए कि पैसे की रेखा होना ज़रूरी है। आपके हाथ ओवरऑल अच्छा होना चाहिए। हाथ ओवरऑल अच्छे होने का मतलब है फिंगर्स मोटी होना, गद्देदार होना, पाम जो आपका है वो उसके ऊपर गद्देदार होना, वो रिचनेस पैदा करेगा। और ठीक ठाक सिंपल रेखाएं होना, वही केवल उतना ही काफ़ी है, और व्यक्ति अच्छा
पैसे वाला हो सकता है या अब अच्छे पैसे बना सकता है। ज़रूरी नहीं कि एक पैसे वाला व्यक्ति पैसे बना पाए, हो सकता है वो अच्छे परिवार में पैदा हो लेकिन उसके हाथ से सब चीज़ें निकलती हुई चली जाएँगी। अगर हाथ की क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसके भाई-बहन या जो भी उसके जो आस-पास के लोग हैं, इवन उसके जो काम करने वाले लोग हैं, वो उसको बेवकूफ़ बना के उसके हाथ से पैसा निकाल के लेके चले जाएँगे। कई लोग बहुत खुश होते हैं कि उनकी पैसे की रेखा बहुत ज़्यादा लंबी है। मेरा मानना ये है कि पैसे की रेखा की लंबाई डिटरमाइन नहीं करती है कि आपके पास कितना ज़्यादा पैसा होगा। कई सारे मैंने पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं कि जैसे ट्रायंगल होना, स्क्वायर होना, हाथ की बनावट होना, कई सारे इंडिकेशंस होते हैं जो व्यक्ति के पैसे की पॉसिबिलिटीज़ को इंक्रीज़ कर देते हैं। तो लंबी पैसे की रेखा को देख के ये मत समझिए कि आपके पास ज़्यादा पैसा हो सकता है। जो एक आप आइलैंड देख रहे हैं पैसे की रेखा के ऊपर, यहाँ पे आइलैंड है और ये जो इंटरसेक्शन है दिमाग की रेखा का और पैसे की रेखा का, तो ये एज 35 है, तो 35 से पहले आइलैंड दिखाई देता है। तो आइलैंड होने का मतलब है कि कहीं न कहीं आपके फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज़ होते हैं, जो आपका पैसा होता है, उसमें कहीं न कहीं नुकसान होता है, वो आपके हाथ से निकलता है, चाहे उसके मीडियम अलग-अलग हो जाएँ, लेकिन आपके हाथ से पैसा जा सकता है और गलत जगहों पे लगेगा या उस दौरान व्यक्ति कहीं न कहीं परेशानी महसूस करता हो सकता है, पैसे की परेशानी महसूस हो सकता है। जैसे हेल्थ की प्रॉब्लम आ गई, तो हेल्थ की प्रॉब्लम कहीं न कहीं आपके पैसे को बिगाड़ेगी या कुछ और प्रॉब्लम आ जाती है, चाहे आपकी हेल्थ बिगड़े या आपके फैमिली में मतलब कि किसी की हेल्थ बिगड़े, तो आपके हाथ से तो पैसा जाना ही है या व्यक्ति की रिलेशनशिप बिगड़ती है, तो उससे उस सब से भी पैसा जाता है। तो या फिर आपके जो दोस्त या कोई भी लोग हैं जो आपको बेवकूफ़ बना देते हैं, तो ये आइलैंड को अच्छा चिन्ह नहीं माना गया है व्यक्ति की पैसे की रेखा पे या किसी भी रेखा पे। पैसे की रेखा पे एंड में आप ये देखिए कि एकदम शनि माउंट पे आप ये देखिए कि यहाँ पे फ़ोर्क टाइप का बना हुआ है और ये जब फ़ोर्क टाइप बनता है और फिंगर्स की तरफ पॉइंट करता है, चाहे ये फ़ोर्क पहले हो या बाद में हो, इसको अच्छा चिन्ह माना गया है और अगर ये डिफरेंट प्लैनेट्स की तरफ भी पॉइंट करता है, तब भी इसको अच्छा माना जाता है और जिस भी प्लैनेट की तरफ पॉइंट करेगा उस तरफ के रिजल्ट भी मिलते हैं। जैसे जुपिटर की तरफ पॉइंट करेगा तो आपको गवर्नमेंट वगैरह से बेनिफिट मिल सकता है या गवर्नेंस से बेनिफिट मिल सकता है और अगर सूर्य की तरफ पॉइंट करेगा तो मूवी से आपको बेनिफिट मिल सकता है, आर्ट, म्यूज़िक, क्रिएटिविटी या फिर रिस्क टेकिंग या फिर किसी भी चीज़ जैसे एक गैम्बलिंग या फिर स्टॉक मार्केट, इन सब से जहाँ से तेज़ी से पैसा व्यक्ति कमाता है तो वहाँ से व्यक्ति को बेनिफिट मिल सकता है। वाई शेप का, वी शेप का मीनिंग सेम है। अगर वो फिंगर्स की तरफ पॉइंट कर रही है तो इसको अच्छा चिन्ह माना गया है। इसको ये आप डिफरेंट वे में समझिए कि वी और वाई को क्यों अच्छा माना जाता है। यहाँ से बेसिकली एक रेज़ पेनिट्रेट करती हैं फिंगर्स में और ये फिंगर आपकी है पैसे की और जहाँ पे वी और वाई दिखाई देता है वहाँ पे जाके ये जो एक टाइप से इकट्ठा कर लेती हैं। तो ये जो पॉइंट होता है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है जब व्यक्ति ज़्यादा पैसा कमा पाता है, जहाँ पे भी वी या फिर वाई दिखाई देता है। चाहे ये वी या वाई पहले भी दिखाई दे सकता है, आप ये देखिए नोटिस कीजिए कि इस टाइप से भी दिखाई दे सकता है पहले, मतलब कि 35 की एज के आसपास, या ये एंड में दिखाई देता है 55 के बाद। तो इसको वी वाई एक ही बात है। इसमें वी को विक्ट्री मत समझिए, वी को बस केवल अच्छा साइन माना गया है। अगर व्यक्ति की पैसे की रेखा चंद्र पर्वत से निकलती है, चंद्र पर्वत से निकलने का मतलब है कि व्यक्ति को फीमेल से बेनिफिट मिलता है, उसको ट्रेडिंग एक्टिविटी, सर्विस इंडस्ट्री से बेनिफिट मिल सकता है, वो व्यक्ति को शादी हो जाने के बाद ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, मदर का कहना माने, सिस्टर का, वाइफ का, डॉटर का या फॉरेनर्स से भी बेनिफिट मिल सकता है। तो जब भी ये लोग इनकी लाइफ में आते हैं, जैसे डॉटर आती है या फिर वाइफ आती है, तब इनको अच्छे बेनिफिट मिल सकते हैं। ट्रेडिंग का काम करें तो ज़्यादा व्यक्ति को बेनिफिट मिलेगा। वाटर से एसोसिएटेड भी अगर काम करते हैं तब भी व्यक्ति को अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। अगर पैसे की रेखा आपकी दिमाग की रेखा से ओरिजिनेट होती है, जैसे दिमाग की रेखा यहाँ पे है और यहीं से इस टाइप से ऊपर की तरफ ओरिजिनेट हो गई और सीधे शनि पर्वत पे चली गई, तब ये माना गया है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं उसकी मेंटल एप्टीट्यूड से या कुछ आइडियाज से व्यक्ति को बहुत अच्छे बेनिफिट मिलते हैं। लेकिन जो एज होएगी वो 35 के बाद होएगी। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि जो इंटरसेक्शन होता है पैसे की रेखा का और दिमाग की रेखा का, उस एज को 35 कहते हैं। और तो इसको क्योंकि ये 35 की एज के आसपास से ही ओरिजिनेट करती है, तो हम यही कहेंगे कि 35 के आसपास से
व्यक्ति को बेनिफिट मिलता है, क्योंकि दिमाग की रेखा से पैसे की रेखा ओरिजिनेट होती है। इसको अच्छा चिन्ह माना गया है। लेट इन लाइफ मिलेगा लेकिन अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अगर व्यक्ति की पैसे की रेखा, जैसे पैसे की रेखा जा रही है और उसी में से ही एक रेखा निकल के मंगल की तरफ चली जाती है, तब इसको अच्छा चिन्ह नहीं माना गया है। इसको माना जाता है क्योंकि मार्स एक रेड प्लैनेट है। रेड का मतलब एंगर, एग्रेशन एंड फायर है, और पैसे की रेखा अगर फायर की तरफ जाएगी, दैट मीन्स कि आपका पैसा बर्न हो जाएगा। अब वो बर्निंग के कोई भी रीज़न हो सकता है, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ कि वो किस वजह से होएगा, लेकिन इसको नेगेटिव चिन्ह माना गया है। व्यक्ति हो सकता है पैसा अच्छा कमाएगा भी, लेकिन उसके हाथ से पैसा निकल सकता है उस दौरान, जिस भी पॉइंट पे व्यक्ति की पैसे की रेखा से एक ब्रांच निकल के मंगल की तरफ चली जाती है। इसे एक अच्छा चिन्ह नहीं माना गया है। फेट लाइन पे कई लोग सोचते हैं कि फ़िश का साइन अगर हो, पहले तो मैं फ़िश का साइन ज़्यादा मानता नहीं हूँ, और फ़िश का साइन इस टाइप से लोग कहते हैं कि इस टाइप से होता है। लोग यही सोचते हैं, लोग सर्च कर रहे हैं कोई एक विशेष चिन्ह अपने हाथ पे। वो जब तक कि विशेष चिन्ह नहीं होगा, लोग सोचते हैं कि उनकी लाइफ में कोई भी अच्छे इवेंट्स नहीं आएँगे। मैं आपसे रिपीटेडली कहता हूँ कि ऐसा चिन्ह देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये चिन्ह आपको बेनिफिट दे। सिंपल रेखाएँ सबसे अच्छा चिन्ह माना जाती हैं। इसको कॉम्प्लिकेटेड रेखाएँ नहीं होनी चाहिए। कॉम्प्लिकेटेड रेखाएँ ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति को अच्छा रिज़ल्ट दें। कई लोग तो यहाँ तक सोचते हैं कि घर बना हुआ होना चाहिए, या फिर स्वास्तिक साइन, या फिर कमल का चिन्ह। ये सब ज़रूरी नहीं है व्यक्ति के हाथ पे। सिंपल रेखाएँ ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट दे सकती हैं। कई बार ये देखा गया है कि व्यक्ति की पैसे की रेखा आके दिमाग की रेखा पे आके एंड हो जाती है। ये दिमाग की रेखा है, और वहाँ पे आके एंड हो जाती है, और फिर नई तरह से रेखा निकलती है। तो यहाँ पे एज सिग्निफिकेंट बन जाती है। इसका मतलब यही है कि 35 की एज के आसपास कुछ मेजर इवेंट्स होते हैं, और मेजर इवेंट्स 3 टाइप के जनरली होते हैं। एक तो ये हो सकता है कि व्यक्ति का कुछ क्योंकि पैसे की रेखा आके एकदम एंड हो गई, इसका मतलब है कि कुछ रॉन्ग डिसीजन लिए गए हैं बिजनेस में या व्यक्ति की सर्विस में, जिसकी वजह से व्यक्ति को नुकसान हो जाता है, और एक नए सिरे से व्यक्ति को शुरुआत करनी पड़ती है। पहली चीज़ ये हुई। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि मेन जो अर्निंग मेंबर होता है, ज़रूरी नहीं ये व्यक्ति हो जिनके हाथ पे ये पैसे की रेखा आके रुकी है। मेन अर्निंग मेंबर जो होता है, फादर हो सकते हैं, उनकी हेल्थ या वेल्थ बिगड़ सकती है, जिसकी वजह से इनके सर पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है। तीसरी वजह ये बनती है कि जब पैसे की रेखा दिमाग की रेखा के आसपास आके रुकती है, तो हम ये कहेंगे कि हो सकता है पर्सनल लाइफ व्यक्ति की डिस्टर्ब हो सकती है, और डिस्टर्ब होने की वजह से व्यक्ति की मतलब कि पैसे में डिस्टर्बेंस आएगी, पैसा नुकसान जाएगा, कई सारी चीज़ें होंगी। जब व्यक्ति कॉन्सन्ट्रेट नहीं कर पाएगा अपने काम पे, तो ऑटोमेटिकली नुकसान ही होएगा, और जिसकी वजह से उसे उस पीरियड में डिस्टर्बेंसेस फेस कर सकता है उस दौरान। अगर पैसे की रेखा क्रॉस करते हुए जाती है लाइफलाइन को, लाल रंग की जो रेखा है वो पैसे की रेखा है, हरे रंग की जो रेखा है वो जीवन रेखा है। तो अगर इस टाइप से क्रॉस करते हुए जाती है, तो ये माना जाता है कि व्यक्ति को बेनिफिट मिलता है अपने नियर एंड डियर वन से, अपनी फैमिली से, क्योंकि पैसे की रेखा शुरुआत हो रही है व्यक्ति के शुक्र के पर्वत से। ये इलाका का शुक्र पर्वत है। शुक्र पर्वत से जो निकलती हुई रेखाएं होती हैं, जो शनि पे जाती हैं, उसको व्यक्ति को बेनिफिट मिल सकता है अपनी फैमिली से, फैमिली बिजनेस से। ये पॉसिबिलिटी है, ज़रूरी नहीं है ये ऐसा हो, लेकिन पॉसिबिलिटी है। अगर पैसे की रेखा और जीवन रेखा इकट्ठे साथ साथ चलती हैं, तो ये माना जाता है कि व्यक्ति अपने एफर्ट्स से ज़्यादा पैसा कमाता है, और इसे एक अच्छा चिन्ह माना गया है। अगर पैसे की रेखा और जीवन रेखा इकट्ठे जॉइन होते हुए निकलती है, ये व्यक्ति की जीवन का, ये जैसे जीवन रेखा है, तो ये जो जहाँ पे जॉइन हो रही है, ये लेटर पोर्शन ऑफ लाइफ है जीवन का, और ये स्टार्टिंग पॉइंट है व्यक्ति की पैसे की रेखा का। तो इसको भी मतलब कि अच्छा चिन्ह माना गया है। व्यक्ति अपने एफर्ट से पैसा कमाता है और अच्छा कमा पाता है। अगर पैसे की रेखा मर्ज हो जाती है, दिमाग की रेखा में जाके मर्ज हो जाती है, तो कई बार ये देखा गया है कि व्यक्ति कुछ गलत निर्णय ले लेता है, जिसकी वजह से उसको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। पैसे का नुकसान उसका आएगा, और जिसकी वजह से उसको परेशानियाँ महसूस होंगी एज 35 के आसपास।
तो इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से हमने पैसे की रेखा के बारे में बात की। पैसे की रेखा इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन बाकी आपका हाथ भी इम्पॉर्टेंट होता है, दिल की रेखा, दिमाग की रेखा, हर रेखा पे हम पैसा देख सकते हैं। और साथ ही पैसे की रेखा पे जो इम्पोर्टेंस होती है पैसे की रेखा की, वो बहुत कम होती है। पैसे की रेखा की केवल 15% इम्पोर्टेंस होती है। बाकी और भी इलाके होते हैं जो व्यक्ति के पैसे के बारे में बता सकते हैं। और एक संत ने कहा कि आपको एस्ट्रोलॉजर या पामिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है अपना हाथ दिखाने के लिए, क्योंकि आपको खुद मालूम है कि आपका भविष्य कैसा है। अगर आप मेहनत करते हुए आए हैं पहले से, तो ज़रूरी है कि आपका ये जो प्रेज़ेंट समय है वो अच्छा होगा। और अगर प्रेज़ेंट में आप मेहनत करते हैं, मेहनत करते हैं, फ़िज़िकल मेहनत करते हैं, मेंटल मेहनत करते हैं, तो आगे का भी समय अच्छा रहेगा। अच्छे काम करेंगे तो आपका उसका फल अच्छा ही मिलेगा। धन्यवाद इस वीडियो को वॉच करने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स में जो कमेंट्स देना चाहते हैं कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय एंड टेक केयर।